अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर 4 पीरियोडिक टेबल का और आज हम लोगों ने बात करनी है इसमें सेकंड टॉपिक की, जो कि है ग्रुप नंबर के थ्रू हम लोगों ने किस तरह से चार्ज ऑफ एन आइन फाइंड करना है। ठीक है, अब जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर कोई ना कोई ज़रूर चार्ज आता होगा, तो उसके बारे में हम लोगों ने आज बात करनी है। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने बात की थी वो था कि ग्रुप नंबर जो है ये हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बताता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फॉर एग्जांपल कैसे बताता है, अगर कोई भी एलिमेंट ग्रुप 1 में है तो इसमें हमें पता चल जाता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 होगा। जैसे कि हम लोग सबसे सिंपल एग्जांपल बात कर लेते हैं लिथियम की। लिथियम में 1s2 2s1 है। आपने देखा है कि लास्ट हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास 1 आ रहा है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये ग्रुप नंबर है। अब यही ग्रुप नंबर हमें चार्ज का भी बताएगा। अब ये चार्ज का बेसिकली कैसे बताएगा, आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट चार्ज तब बनता है वो लूज़ या फिर गेन इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, लूज़ करेगा या फिर गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, और वो किस लिए करेगा, ताकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सके। ठीक है, और वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या होती है, या तो वो 8 होती है या फिर वो 2 होती है, या तो वो ऑक्टेट रूल हम उसको कहते हैं और डुप्लेट रूल कहते हैं, या तो 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट होंगे या फिर 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट होंगे, तभी वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो कि नोबल गैसेस की हमारे पास होती है। ठीक है, तो बेसिकली अब हम ग्रुप वाइज हर चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ग्रुप 1। ग्रुप 1 जो है ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। इसको आपको पता है कि हमारे पास इसमें जो इलेक्ट्रॉन आता है वो लास्ट में हमारे पास 1 आता है। लिथियम में ही देख लेते हैं, अगर ये अब इसने अपना 1 लूज़ कर दिया, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि ग्रुप भी 1 है, इसके ऊपर चार्ज भी +1 आ गया है, और इसके थ्रू ग्रुप के नंबर के थ्रू हमें चार्ज ऑफ आइन पता चल गया है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप 2 की। ठीक है, ग्रुप 2 में बहुत ही सिंपल एग्जांपल है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम में 12 आते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, अभी जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, उसने ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं और +2 हो गया है। ठीक है, और हमारे पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ये वाली आ गई है। अब ये जो +2 है, आपको पता है ग्रुप भी 2 था, तो +2 से हमें क्या पता चल गया कि ग्रुप भी 2 है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास जो ग्रुप आते हैं उसमें हमारे पास बात कर लेते हैं हम हेलोजेंस की। हेलोजेंस जो है वो ग्रुप नंबर हमारे पास 17 है। इसमें हमारे पास किस तरह से आते हैं, हेलोजेंस में सबसे कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, फ्लोरीन की। फ्लोरीन में टोटल हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p। तो 9 हमारे पास इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लास्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बेसिकली 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, और इसको कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बेसिकली ये क्या करेगा, गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, क्या करेगा, गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन को। इसके ऊपर जो साइन आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप नंबर 16 की बात कर लेते हैं हम। ग्रुप 16 जो है इसमें हमारे पास कॉमन एग्जांपल ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन का जो आएगा ना वो -2 आएगा। ठीक है, बेसिकली इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 वैलेंस होते हैं, तो हमारे पास 2 वो गेन करके क्या कर लेगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेगा। उसमें जो लास्ट हम बात कर रहे होते हैं वो है ग्रुप 18 की। ग्रुप 18 जो है ना वो तो हमें पता है नोबल गैस है भाई, उसके पास हर चीज़ ही पूरी है, उसके पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स हैं 8। ठीक है, और उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ना वो गेन करता है ना ही वो लूज़ करता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा है, एट द एंड हम इसमें क्या कंक्लूजन निकालेंगे, तो जितने भी वो एलिमेंट जिन्होंने 1 या 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 या 3 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो वो क्या करेगा, वो लूज़ करेगा और अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करेगा। लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनके हमारे पास आ जाते हैं 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो जो होंगे वो हमारे पास क्या करेंगे, गेन करेंगे। ठीक है, जबकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनके पास होते हैं वो मर्ज़ी है उनकी, वो गेन भी कर सकते हैं और लूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास पूरा टॉपिक था जिसको समझना था अच्छे से, कि हमारे पास ग्रुप नंबर जैसे हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है वैसे ही हमें चार्ज ऑफ आइन के बारे में कैसे बताता है। अब इसकी हम कुछ सिंपल असाइनमेंट्स कर लेते हैं जो आपकी बुक्स में ही है। तो पहली एग्जांपल नाइट्रोजन की है, उसके हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है, तो इसमें हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। आप देख सकते हैं कि 3 + 2 5 हमारे पास टोटल उसके हमारे पास लास्ट शेल में है, तो बेसिकली ग्रुप नंबर 15 में आता है। ये अब हमारे पास लास्ट में जो हमारे पास ये नंबर आ रहा है, इससे हमें पता चलता है कि ये पीरियड नंबर 2 है, और जो ये ब्लॉक है वो हमारे पास क्या है, पी ब्लॉक। ठीक है, अब फिर लास्ट एग्जांपल हमारे पास है ऑक्सीजन की। इसका हमारे पास नंबर है 8, इसमें हम लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p4। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास लास्ट शेल में क्या है, 4 5 6 है, तो हमारे पास ग्रुप जो होगा वो 16 आ जाएगा। पीरियड सेम हमारे पास आता है 2, और ब्लॉक भी हमारे पास सेम आ जाता है, क्योंकि लास्ट बैलेंस शेल में हमारे पास जो ब्लॉक है वो पी है, तो ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट का ये ग्रुप है। तो इससे हमारे पास पता चल जाता है कि हमारे पास किस तरह कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है और कौन से ब्लॉक में है, और साथ साथ हमें अब ये भी बता रहे हैं कि अब वो कौन, उनके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है। ठीक है,
जैसे कि पहले भी हम लोगों ने बात की हुई है कि नाइट्रोजन में हम लोगों ने देख लिया है कि इसमें देखिए 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारे पास कितने गेन करेगा, 5 में से 6 7 8 3 गेन करेगा और इसमें हमारे पास -3 इसके ऊपर आ जाएगा। और ऑक्सीजन की हम पहले ही बात कर चुके हैं, ग्रुप 16 की -2 इसके ऊपर आ जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने ग्रुप भी फाइंड कर लिए, पीरियड भी फाइंड कर लिए, ब्लॉक भी फाइंड कर लिए और उसके ऊपर हमारे पास ये भी पता चल गया कि चार्ज कितना आता है।